नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। एमपी में बनेगा देश का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नर्सिंग और मिडवाइफरी। विकास कार्यों की तेज गति से मध्य प्रदेश ने कई मकाम हासिल किए। इसी बीच अब सरकारी अस्पतालों, निजी चिकित्सा संस्थानों सहित नर्सिंग स्टाफ के दक्ष कौशल के लिए देश का पहला एजुकेशन सेंटर मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। 25 करोड़ की लागत से भोपाल में इस सेंटर का निर्माण किया जाना है। बता दें कि मरीजों द्वारा लगातार शासकीय अस्पताल और चिकित्सा संस्थानों में उच्च स्किल की कमी की शिकायत की जाती है। मोदी सरकार की इस पेंशन योजना पर बड़ी अपडेट। 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे नियम। अटल पेंशन योजना के पेंशनर्स के लिए ताजा अपडेट है। 1 अक्टूबर से अटल पेंशन योजना के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 1 अक्टूबर के बाद से टैक्स पेयर इस योजना में शामिल नहीं हो सकेंगे। हालांकि अगर कोई टैक्स पेयर 30 सितंबर तक इस योजना से जुड़ जाता है तो उसे इस योजना का लाभ मिलता रहेगा। वहीं जो टैक्स पेयर पहले से जुड़े हैं उसका भी सब पहले जैसा ही चलता रहेगा। अटल पेंशन योजना के पेंशनर्स के लिए ताजा अपडेट है। 1 अक्टूबर से अटल पेंशन योजना के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। 1 अक्टूबर के बाद से टैक्स पेयर इस योजना में शामिल नहीं हो सकेंगे। हालांकि अगर कोई टैक्स पेयर 30 सितंबर तक इस योजना से जुड़ जाता है तो उसे इस योजना का लाभ मिलता रहेगा। राज्य सरकार का बड़ा फैसला, इस योजना में संशोधन, आयु सीमा बढ़ाई, युवाओं को मिलेगा बड़ा लाभ। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए खुशखबरी है। प्रदेश की राज्य सरकार ने युवाओं के हित में अहम फैसला लिया। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके तहत योजना में लाभार्थियों की आयु सीमा में 5 वर्ष की बढ़ोतरी की गई है। लाखों पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर, अक्टूबर में अतिरिक्त पेंशन का भुगतान होगा। केंद्र सरकार के लाखों पूर्व कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल केंद्र सरकार के पेंशनर्स को आर्थिक लाभ उपलब्ध कराने में विकल्पों का चुनाव सावधानी पूर्वक किया जाता है। सुपर वरिष्ठ नागरिकों को केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम के तहत अतिरिक्त पेंशन प्रदान की जाएगी। अब इस अस्पताल में शिफ्ट होगा पीडियाट्रिक विभाग का मिल्क बैंक। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया आदेश। राजधानी भोपाल के जेपी जिला अस्पताल के मिल्क बैंक को काजू अस्पताल में जल्द ही शिफ्ट किया जा सकता है, जिसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हालांकि मिल्क बैंक पूरी तरह से शिफ्ट नहीं होगा। इसकी लैक्टेशन यूनिट यानी सेम मदर से सेम चाइल्ड को मिल्क देने की यूनिट को फिलहाल शिफ्ट नहीं किया जाएगा। वहीं दूसरी मां से दूसरे चाइल्ड को मिल्क देने वाली यूनिट शिफ्ट होंगी। बता दें कि काजू अस्पताल का संचालन कोरोना के समय से केयर इंडिया एनजीओ कर रहा है। आज ही लगवाएं फ्री में बूस्टर डोज, 2 दिन बाद चुकाना पड़ेगा शुल्क। कोरोना से बचाव के लिए कारगर वैक्सीन को लेकर सरकार लगातार वैक्सीनेशन अभियान चला रही है। तो डोज लगने के बाद बूस्टर डोज लगाने के लिए सरकार फ्री में लोगों को वैक्सीन लगा रही है, जिसके तहत मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज कोरोना की रोकथाम के लिए बूस्टर डोज के लिए महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत सभी स्वास्थ्य संस्थाओं, अस्पतालों, वार्ड में वैक्सीन मुफ्त लगाई जाएगी। बता दें कि निःशुल्क वैक्सीनेशन अभियान का आज आखिरी चरण है। ऑर्गेनिक खेती के बाद अब की जाएगी नेचुरल खेती। बड़े पैमाने पर प्रशासन उठा रही है ऐसा कदम। ऑर्गेनिक खेती के बाद अब शासन स्तर पर नेचुरल खेती को प्रोत्साहन देने के लिए बड़े पैमाने पर कदम उठाए जा रहे हैं। जबलपुर जिले की बात करें तो शासन स्तर पर 20 ऐसे गांव का चयन किया जाएगा जिसमें वहां के किसान नेचुरल खेती करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले गौवंश से जुड़े उत्पाद जैसे गोबर की खाद, पंचगव्य आदि को कृषि में रासायनिक खादों की जगह इस्तेमाल किया जाना है। प्रशासन नेचुरल खेती के लिए जरूरी उत्पाद किसानों तक पहुंचाने की कवायद में जुट गया है। फलाहार और खाद्य सामान में मिलावट मिलने पर इस नंबर पर करें शिकायत, विभाग लेगा सख्त एक्शन। त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है। ऐसे में मार्केट में कई नकली और मिलावटी खाद्य सामान की भी बिक्री होना शुरू हो गई है। हर साल खाद्य विभाग कई दुकानों पर छापा मारकर बड़ी तादाद में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक चीजों को जब्त कर दुकान को सील करने के साथ भारी भरकम जुर्माना लगाने का काम करता है। लेकिन इस बार नवरात्रि में फलाहार को लेकर भी खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाया। विभाग ने निर्देश जारी करते हुए बताया कि फलाहारी या खाद्य सामग्री में मिलावट मिलने पर अब ग्राहक उसकी शिकायत कर सकता है। 0755-266-5036 इस नंबर पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक शिकायत की जा सकती है। रानी कमलापति दानापुर के बीच त्योहार सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन। त्योहारों के सीजन में रेलवे ने यात्रियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ट्रेन में अतिरिक्त कोच जोड़ने का निर्णय लिया था। ये सिलसिला भी जारी है। ऐसे में यदि आपका नाम भी वेटिंग लिस्ट में है तो जरा मुस्कुराइए, क्योंकि रेलवे आपके टिकट को कंफर्म करने के पूरे प्रयास कर रहा है।
अक्टूबर में बदलेगा मौसम, 6 संभागों में बारिश के आसार। मध्य प्रदेश में अक्टूबर में एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। चक्रवाती घेरे के प्रभाव से 30 सितंबर तक हल्की से मध्यम बारिश होती रहेगी। एमपी मौसम विभाग ने आज बुधवार 28 सितंबर 2022 को 7 संभागों और 3 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं 15 जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने और चमकने की चेतावनी जारी की गई। अगले 3 से 4 दिन में ग्वालियर व चंबल संभाग के हिस्सों से मानसून के विदा होने की संभावना है। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।